आज हम एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जिससे हमें सीखने को मिलता है कि जादूगर शिमोन अपना जादू टोना करके कैसे सामरिया के लोगों को चकित करता था। और जब एक प्रभु का दास उस जगह में आता है तो उस जादूगर शिमोन का जादू का क्या होता है, यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। ये कहानी हमें प्रेरितों के काम 8 का 9 से 13 जादूगर शिमोन की कहानी से सीखने को मिलती है। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। इससे पहले उस नगर में शिमोन नाम का एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। सामरिया में एक क्या था, एक शिमोन नाम का मनुष्य रहता था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता था। हालेलुया। जैसे आज कई लोग जादू टोना करते हैं और जादू टोना करते हैं तो लोग उनका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। वैसे ही जादूगर शिमोन जब जादू करता था तो लोग चकित होते थे उसके जादू से और लोग कहते थे ये परमेश्वर का वह शक्ति है जो महान कहलाती है। इसलिए लोग डरते थे, सोचते थे ये परमेश्वर की कोई ना कोई शक्ति है, अगर परमेश्वर की शक्ति ना होती तो जादू टोना नहीं कर सकता था। इसलिए लोग शिमोन से डरते थे क्योंकि वो जादू टोना करके लोगों को ऐसा चकित कर रखा था कि लोगों को उससे डरना ही पड़ता था। जैसे आज के टाइम में कई लोग जादू टोना करते हैं और बहुत से लोग उनसे डरते हैं। हालेलुया। लोग उनके पास जाकर उनके पैरों पे गिर जाते हैं और सोचते हैं ये परमेश्वर का, क्या पता ये परमेश्वर की कोई शक्ति हो, ये परमेश्वर की कोई अवतार हो। इसलिए लोग जादू टोने वालों से डरते हैं। वैसे ही ये शिमोन से लोग डर रहे थे क्योंकि शिमोन जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता था और जब शिमोन जादू टोना करता था तो लोग उससे डरते थे। छोटे से लेकर बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति जो महान कहलाते हैं। यानी छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग शिमोन से डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि शिमोन जादू टोना करने वाला था। हालेलुया। आज भी जो जादू टोना करते हैं लोग उनका सम्मान करते हैं और लोग उनसे डरते हैं। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि यह मनुष्य की वह शक्ति हो सकती है, यह अवतार हो सकता है, इसलिए लोग जादू टोना करने वालों से डरते हैं। शिमोन से भी लोग इसलिए डर रहे थे क्योंकि लोग क्या करते हैं, कोई भी जादू टोना करता है और लोग उससे डरना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। लोग उससे डरना शुरू कर देते हैं। वैसे ही शिमोन से लोग डर रहे थे। किस लिए? क्योंकि शिमोन जादू टोना करने वाला था। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए उसकी बहुत मानते थे। वो बहुत दिनों से जादू टोना करता था। कौन? शिमोन। और वो जादू के कामों से लोगों को ऐसा चकित कर रखा था उसने, इसलिए उसको बहुत मानते। लोग इसको क्या करते, उसने बहुत दिनों से ये जादू टोने का काम चला रखा था और लोगों को डरा रखा था उसने, और अपने आप को एक बहुत बड़ा पुरुष बताता था। कौन? शिमोन अपने आप को वो सोचता था मैं सबसे बड़ा पुरुष हूं, जो सामरिया में लोग है ना उनसे सबसे बड़ा पुरुष मैं हूं। इसलिए वो बहुत दिनों से लोगों को जादू टोना कर करके अपने कामों से लोगों को चकित कर रखा था। हालेलुया। और लोग भी उसके जादू टोना कर देखते थे। लोग भी जब उसका जादू टोना देखते थे तो उससे डरना शुरू हो गए और लोग उसका सम्मान करते थे। किसका? जादूगर शिमोन का लोग क्या करते थे, सम्मान करते थे कि यह हमसे बड़ा है। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। हालेलुया। पहले लोग जादूगर शिमोन से डरते थे, लेकिन यहां पर एक परमेश्वर का दास आता। कौन? फिलिप्पुस। जब लोग फिलिप्पुस पर विश्वास करने लगे जो परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। हालेलुया। क्या लेने लगे लोग?
बपतिस्मा लेने लगे और यीशु मसीह पर लोग क्या करने लगे, विश्वास करने लगे। अब लोगों को डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब लोग यीशु मसीह पे विश्वास करने लगे। हालेलुया। क्या होता है जब हमारी लाइफ के अंदर यीशु मसीह आता है, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो हमें हमारे मन के अंदर से जो जादू टोने का डर होता है, यानी जो जादू टोने करते हैं, उनसे डरना हम बंद कर देते हैं। लोग पहले जादूगर शिमोन से डरते थे और उसे बड़ा पुरुष बताते, लेकिन जब वो सत्य को जानते हैं, जब वो यीशु मसीह के पीछे आते हैं, फिलिप्पुस उनको बताता है कि परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है। जब फिलिप्पुस यीशु मसीह के बारे में बताता, उनको बपतिस्मा देता है जब, तो वो जादूगर शिमोन से डरना बंद कर देते हैं। हालेलुया। वो जादूगर शिमोन से डरना बंद कर देते हैं। तो चाहे जादूगर शिमोन अपने आप को बड़ा पुरुष बताता था, लेकिन जब लोग यीशु मसीह के पीछे आते हैं तो वो लोग सत्य को जान लेते हैं और जादूगर शिमोन से डरना बंद कर देते हैं। हालेलुया। तब शिमोन ने समय में विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह ये चिन्ह और बड़े सामर्थ्य काम होते देखकर चकित होता था। हालेलुया। क्या हुआ? लोगों ने बपतिस्मा लिया, अब लोगों का उद्धार हुआ। हालेलुया। लेकिन जब जादूगर शिमोन ने समय भी बपतिस्मा लिया। हालेलुया। शिमोन जादूगर था, लेकिन उसने भी यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। हालेलुया। शिमोन भी क्या हुआ? उसने भी जादू टोना छोड़ दिया। हालेलुया। यही होता है विश्वास, यही होता है परमेश्वर के पीछे चलना। जब यीशु मसीह हमारे लाइफ के अंदर आते हैं, जब यीशु मसीह हमारे लाइफ के अंदर और हम यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, तब हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। तब हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। शिमोन ने यहाँ पर जादू टोना छोड़ चुका था। हालेलुया। लोगों ने जैसे जैसे बपतिस्मा लिया, शिमोन ने सोचा, पहले शिमोन जादू टोना करके लोगों को चकित करता था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यीशु मसीह ही सच्चा रास्ता है, जब उसे पता चलता है परमेश्वर ही सच्चा रास्ता है, तो वो खुद क्या करता है? विश्वास करता है परमेश्वर पे और खुद बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। और फिलिप्पुस साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े सामर्थ्य काम होते देखकर चकित होता था। हालेलुया। पहले वो खुद चमत्कार करता था जादू टोना करके, लेकिन जब उसने परमेश्वर के दास को देखा, किसको? फिलिप्पुस को देखा, और फिलिप्पुस तो जादू टोना करने वाला नहीं था, वो तो यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होते थे। और जब यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होते थे, तो जो जादूगर शिमोन था वो देखकर चकित होता था कि मैं जादू से लोगों को चमत्कार दिखाता था, लेकिन ये फिलिप्पुस तो यीशु मसीह के नाम से कहता है और लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। ये फिलिप्पुस यीशु मसीह के नाम से कहता है, बीमार ठीक हो जाते हैं। ये फिलिप्पुस यीशु मसीह के नाम से कहता है, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। ये कैसे होता है? वो शिमोन ये काम होते देखकर क्या होता था? चकित होता था। हालेलुया। तब शिमोन ने समय भी विश्वास किया। क्या हुआ? शिमोन ने, वो जादूगर शिमोन क्या किया? उसने खुद विश्वास किया। किस पे? यीशु मसीह पे। हालेलुया। वो जादूगर शिमोन जो जादू करके लोगों को चकित करता था और अपने आप को परमेश्वर की वह शक्ति और महान बताता था और सोचता था मैं सामरिया में सबसे बड़ा पुरुष हूं, आज वो शिमोन यीशु मसीह पे क्या कर रहा है? विश्वास कर रहा है। हालेलुया। बपतिस्मा लेकर विश्वास भी किया उसने और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। हालेलुया। ये सबूत है कि उसने बपतिस्मा भी लिया और यीशु मसीह पर विश्वास किया और फिलिप्पुस के साथ रहने भी लगा। कौन? वो जादूगर शिमोन जो खुद जादू करके लोगों को चकित करता था और अपने आप को बहुत बड़ा पुरुष बताता था, और लोग सोचते थे ये मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है, और छोटे से लेकर बड़े तक सब डरते थे। किससे? उस जादूगर शिमोन से। हालेलुया। क्योंकि वो जादू टोना करने वाला था। लेकिन जब फिलिप्पुस आता है और फिलिप्पुस परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है और यीशु मसीह का जब सुसमाचार देता है, तो क्या छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, सब लोग क्या करते हैं? बपतिस्मा लेना शुरू करते हैं। जब वो बपतिस्मा लेते हैं तो अब शिमोन भी
विश्वास करता है किस पे? यीशु मसीह पे। हालेलुया। और वो खुद बपतिस्मा लेता है और फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े सामर्थ्य काम होते देखकर चकित होता था। हालेलुया। वो जब फिलिप्पुस जाता था और फिलिप्पुस जब चमत्कार करता था तो शिमोन उन चमत्कारों को देखकर चकित होता था कि मैं तो जादू टोना करके लोगों को चमत्कार दिखाता था और सामरी के लोगों को चकित करता, लेकिन फिलिप्पुस तो यीशु मसीह के नाम से कहता है और चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जलाए जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलने लग जाते हैं और यीशु मसीह के नाम से शैतान भी जा सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं भी डरती हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में वो पावर है कि यीशु मसीह के नाम से कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। इसलिए फिलिप्पुस सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेता था और जादूगर शिमोन ये सब चीज़ें देखकर सोचने लगा होगा ना कि यीशु मसीह के नाम से क्या क्या चीज़ होती है। मैं तो पहले जादू करके लोगों को चकित करता था, लेकिन यीशु मसीह के नाम में इतनी पावर है कि कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि जादूगर शिमोन कैसे जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता था। और जब फिलिप्पुस आता है और यीशु मसीह का सुसमाचार देता है तो सब लोग यीशु मसीह पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और जादूगर शिमोन भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है लास्ट में। हालेलुया। और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस कहानी की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय मसीह की।